हेलो ऑल, मैं हूं पवन पवार। वेलकम टू इंटेलेक्सिस। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा, फाइंडिंग द परफेक्ट ट्रेडिंग स्टाइल। यह वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या जो कई सालों से स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। सही ट्रेडिंग स्टाइल सेलेक्ट करना ट्रेडिंग करियर में पहला स्टेप होता है। अगर आप सही ट्रेडिंग स्टाइल के साथ काम करते हैं तो आपने अपने ट्रेडिंग करियर में आधी जर्नी पूरी कर ली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सही ट्रेडिंग स्टाइल सेलेक्ट करना। इसे समझने के लिए हम चाणक्य नीति के फेमस श्लोक से शुरुआत करते हैं, जिसके अनुसार अपने विचारों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। आसान शब्दों में कहे तो जब भी आप किसी एक विचार को लगातार स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ रिपीट करते हैं तो वह आपका बिलीफ बन जाता है, जिसे हम विश्वास या धारणा भी कहते हैं। यह बिलीफ आपकी एक्शन और पर्सनैलिटी को शेप देता है, और जिस तरह से आप एक्शन या डिसीजन लेते हैं उसी तरह के लोगों और हालात को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी खुशी, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ, फ्रेंड्स और फैमिली लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और करियर। ये सभी अच्छे और बुरे हालात आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिसका परिणाम आज आपकी वर्तमान स्थिति है। इसी तरह से ट्रेडिंग में आपके प्रॉफिट और लॉसेस आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस का परिणाम है। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेडिंग में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वह किसी न किसी इमोशन जैसे कि ग्रेड, फियर, फ्रस्ट्रेशन और कई अन्य इमोशन से जुड़ा होता है। जब हम इन इमोशंस को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे डिसीजन भी बार बार वही होते हैं, जिसकी वजह से हमें सेम परिणाम मिलता है। यदि आपको भी ट्रेडिंग में बार बार वही अवांछित परिणाम मिल रहा है तो ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए हम इस ट्रेडिंग आउटकम का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों यह अवांछित परिणाम हमें बार बार मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेडिंग आउटकम जैसे कि गुड ट्रेड, बैड ट्रेड या लॉस ट्रेड में से एक हो सकता है, जो कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजन का परिणाम है। ये डिसीजन आप किसी न किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर कर या किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं। किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस करना। टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि मार्केट ट्रेंड चेक करना, चार्ट पर पैटर्न चेक करना, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी या किसी अन्य प्रकार के इंडिकेटर का इस्तेमाल करना, जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। वहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस करना जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करना, कॉन्फ्रेंसेस कॉल की एनालिसिस करना, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग देखना और उनका कॉम्पिटिटर के साथ में कंपैरिजन करना जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेना जैसे कि मार्केट फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर और कॉग्निटिव फैक्टर शामिल है। मार्केट फैक्टर जैसे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, न्यूज़ एंड करेंट इवेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर जैसे कि आपका रिस्क टॉलरेंस, आपका इमोशनल कंट्रोल, आपके डिसीजन मेकिंग स्टाइल, आपकी स्लीप साइकिल और हेल्थ जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। सोशल फैक्टर जैसे कि पीयर प्रेशर, हर्ड मेंटालिटी और सोशल नॉर्म जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। इसी तरह से कॉग्निटिव फैक्टर, इसे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। इस तरह के मोर देन 25 प्रकार के बायस होते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर उससे पहले हमारा मस्तिष्क इस डिसीजन प्रोसेस को किस तरह से करता है इसे डिटेल में समझते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अनुसार हमारा मस्तिष्क दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट लॉजिकल थिंकिंग के लिए जबकि राइट पार्ट क्रिएटिव थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रिएटिव कार्य जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, ये सभी हमारे राइट ब्रेन द्वारा किया जाता है। जबकि कैलकुलेशन करना, एनालिसिस करना, नई नई भाषाएं सीखना, ये सभी हमारे लेफ्ट ब्रेन द्वारा किया जाता है। हमारे राइट ब्रेन को आर्टिस्टिक ब्रेन जबकि लेफ्ट ब्रेन को एनालिटिक ब्रेन कहते हैं। हमारे राइट ब्रेन द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन इंट्यूटिव होते हैं, जबकि लेफ्ट ब्रेन द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन डेलिब्रेटेड होते हैं। डेलिब्रेटेड डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो सोच समझकर एनालिसिस के द्वारा
लिए जाते हैं, जबकि इंट्यूटिव डिसीजंस वो होते हैं जो सिर्फ मन में या भावनाओं से लिए जाते हैं। हमारा राइट ब्रेन इंफॉर्मेशन को फास्ट प्रोसेस करता है, जबकि हमारा लेफ्ट ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्लो प्रोसेस करता है। ट्रेडिंग में हमारे द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन जैसे कि एंट्री, एग्जिट या पोजीशन को होल्ड करना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। और ये सारे डिसीजन या तो डेलिब्रेटेड डिसीजन होते हैं या इंट्यूटिव होते हैं। जनरली यह देखा गया है कि फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले ट्रेडर्स डेलिब्रेटेड डिसीजंस लेते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने वाले ट्रेडर इंट्यूटिव डिसीजंस लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पॉज कर आप अपने आप से 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, क्या आप पैसों से जुड़ा कोई भी डिसीजन डेलिब्रेटेड होकर लेते हैं या इंट्यूटिव लेते हैं, या आपका डिसीजन मिक्स होता है, जिससे कि अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट बड़ा है तो आप डेलिब्रेटेड डिसीजन लेते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट छोटा है तो आपका डिसीजन इंट्यूटिव डिसीजन होता है, या वाइस वर्सा। दूसरा सवाल, ट्रेडिंग के दौरान जैसे कि एंट्री, एग्जिट या होल्डिंग का डिसीजन लेते समय आपका डिसीजन स्टाइल क्या होता है? क्या आप डेलिब्रेटेड यानी कि सोच समझ कर एनालिसिस के बाद में एंट्री, एग्जिट या होल्ड का डिसीजन लेते हैं, या इंट्यूटिव डिसीजन यानी कि मन से, भावनाओं से या किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं, या आपका डिसीजन स्टाइल मिक्स होता है, यानी कि एंट्री के टाइम पर आप एनालिसिस और सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, जबकि होल्डिंग या एग्जिट का डिसीजन आप किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर या भावनाओं में बह कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन 2 सवालों के जवाब अपनी नोटबुक में लिखे होंगे। परफेक्ट ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढने से पहले चलिए ट्रेडिंग स्टाइल को डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स को स्कैल्प ट्रेडर कहते हैं। इसी प्रकार डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर होते हैं। आप एक से ज़्यादा ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्कैल्प ट्रेडर। इस प्रकार के ट्रेडर दिन के दौरान छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए कई ट्रेड लेते हैं। जनरली इस ट्रेडिंग स्टाइल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को चेक कर 1 मिनट से 3 मिनट के टाइम फ्रेम और कई बार उसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। इस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले ट्रेडर को फास्ट डिसीजन लेना होता है। अगर आप स्लो डिसीजन मेकर हैं तो आपको यह ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर आता है डे ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के लिए काम करते हैं। जनरली RSI, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट और अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर को चार्ट पर इस्तेमाल कर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। इस ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेडर 60 मिनट या 75 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को चेक कर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। अगला है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को चेक कर डेली टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। इस ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेडर का मेन गोल ट्रेंड के दौरान आने वाले हर स्विंग को ट्रेड करना होता है, जिसके लिए ट्रेडर मैकडी, बोलिंगर बैंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर और पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है पोजिशनल ट्रेडर। इस प्रकार के ट्रेडर पूरे ट्रेंड को ट्रेड करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के ट्रेडर ट्रेंड के दौरान आने वाले स्विंग में अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते, बल्कि वह स्विंग में अपनी पोजीशन में क्वांटिटी को कम या क्वांटिटी को बढ़ाने वाले डिसीजंस लेते हैं। जनरली इस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। और लास्ट में ऑप्शन ट्रेडर, इन्हें मंथली इनकम ट्रेडर भी कहते हैं। इस प्रकार के ट्रेडर का मेन गोल एक कांस्टेंट मंथली इनकम पाना होता है। इस प्रकार के ट्रेडर डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम तीनों का इस्तेमाल कर मार्केट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड और टाइम का अनुमान लगाकर अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजी में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे मार्केट अपना बिहेवियर बदलता है उस तरह से अपने स्ट्रेटेजी को अपडेट करते हैं। कई बार ट्रेडर किसी एक ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करने के बजाय डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें अवांछित परिणाम मिलते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम चेक कर एंट्री लेना या 1 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर अपना एग्जिट डिसीजन ले लेना। क्या आप भी इसी तरह से अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरह से कोई ट्रेडर किसी एक ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट कर उसे मास्टर कर सकता है। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो आपको उस फील्ड में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्कैल्प ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी स्कैल्प ट्रेडर के अनुसार डेवलप करनी होगी, जिसके लिए आपको अपने बिलीफ,
माइंडसेट और परसेप्शन पर काम करना होगा। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपका बिलीफ, जिसे हम हिंदी में धारणा या मान्यता भी कहते हैं, यह आपके सोचने और किसी काम के करने के तरीके के लिए जिम्मेदार होता है। इसे डेवलप करने के लिए आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। सेल्फ अवेयरनेस जैसे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपनी वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंस। यह आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सिखाता है। यह आपको अपने गोल के दौरान आने वाले चैलेंजेस से लड़ने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्कैल्प ट्रेडर का बिलीफ होता है कि छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जिसके लिए सबसे जरूरी होता है फास्ट डिसीजन लेना और छोटे छोटे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से स्कैल्प ट्रेडर दिन के दौरान कई छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं। अगर आप फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो आपको कभी भी स्कैल्प ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगला है माइंडसेट। ट्रेडिंग के दौरान हमें कई बार छोटे बड़े सेटबैक मिलते हैं और आप इन सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे या नहीं करेंगे, यह आपका माइंडसेट पर निर्भर करता है। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, पहला ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आने वाले किसी भी सेटबैक से आसानी से बाउंस बैक कर पाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि यह ट्रेडिंग का हिस्सा है और मुझे अपने रिस्क को छोटा रखने की आवश्यकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सेटबैक को लर्निंग की तरह लेते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सेटबैक से बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं और मार्केट को ब्लेम करते हैं या अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जैसे कि सब ऑपरेटर कर रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी भी यहाँ से सक्सेस नहीं पा सकता। इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं। माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको रिसाइलेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करने की आवश्यकता होती है। रिसाइलेंस यानी कि लचीलापन। आपको माइंडसेट डेवलप करने के लिए अपनी सोच में लचीलापन लाना होगा। किसी भी सेटबैक से नेगेटिव सोचने के बजाय आप सेटबैक को प्रोसेस का हिस्सा समझें और इसे एक लर्निंग की तरह लें। जब आप सेटबैक को लर्निंग की तरह लेते हैं तो आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह की मिस्टेक दोबारा ना करें। यह आपको हेल्प करता है कि कम से कम गलतियां करें, जिसकी वजह से आप अपने गोल की तरफ लगातार आगे बढ़ते हैं। अगला है परसेप्शन, यानी कि आपका नज़रिया। आपका नज़रिया आपकी पर्सनैलिटी को शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है, जबकि एक नेगेटिव परसेप्शन आपको पीछे की तरफ ले जाता है। परसेप्शन को डेवलप करने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी पर काम करना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम ईक्यू भी कहते हैं, यह आपको खुद की इमोशन को समझने में हेल्प करता है, जिससे आप हालात को अच्छे से समझ पाते हैं। जबकि एम्पैथी इन्हीं हालातों में दूसरों के इमोशन और उनके नज़रिए से चीज़ों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर एक स्कैल्प ट्रेडर मार्केट के हर छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी स्कैल्प ट्रेडर के लिए फ्रेंड की तरह काम करती है। ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए आपको पहले अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट करना चाहिए, जिसे आप बाद में डेवलप कर किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ट्रेडर जो एक सबसे बड़ी गलती करता है वह ट्रेंड को फाइंड करना। जनरली ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। मगर ट्रेड करते समय हमें सिर्फ ट्रेंड जानना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उस ट्रेंड के दौरान मार्केट का बिहेवियर भी जानना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमें यह जानना जरूरी होगा कि क्या मार्केट स्लो, फास्ट या वोलेटाइल बिहेवियर के साथ में अप रहेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या मार्केट स्लो, फास्ट या वोलेटाइल बिहेवियर के साथ में डाउन ट्रेंड में रहेगा। इसी तरह से साइडवेज ट्रेंड में क्या मार्केट छोटी या बड़ी रेंज में हाई या लो वोलेटिलिटी के साथ में रहेगा। जैसे कि यह डायग्राम मार्केट के स्लो अप ट्रेंड को दर्शाता है, जबकि यह डायग्राम मार्केट के फास्ट अप ट्रेंड को, और यह डायग्राम मार्केट के वोलेटाइल अप ट्रेंड को दर्शाता है। इसी प्रकार यह डायग्राम मार्केट के स्लो डाउन ट्रेंड को, जबकि यह फास्ट डाउन ट्रेंड को, और यह डायग्राम मार्केट के वोलेटाइल डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। जबकि यह डायग्राम मार्केट के साइडवेज ट्रेंड को छोटी और बड़ी रेंज में हाई और लो वॉलेटिलिटी के साथ में दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल और उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सही ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट करने के लिए हमें इन 9 की फैक्टर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है रिस्क टॉलरेंस। यह ट्रेडिंग के दौरान आपके किसी एक ट्रेड में रिस्क लेने की क्षमता को बताता है। आपके रिस्क लेने की क्षमता आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट करने में मदद करती है।
आपका रिस्क टॉलरेंस आपके ट्रेडिंग डिसीजन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। स्कैल्पिंग एक हाई रिस्क ट्रेडिंग स्टाइल मानी जाती है, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के कंपेयर में कम रिस्क ट्रेडिंग स्टाइल मानी जाती है। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल अपनी रिस्क टॉलरेंस क्षमता के अनुसार सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा है डिसीजन मेकिंग स्टाइल। आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल किस प्रकार का है? क्या आप एनालिसिस करने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं या आप इंट्यूटिव डिसीजन लेते हैं? आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपके डिसीजन मेकिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल के अनुसार चूज करना चाहिए। तीसरा है इमोशनल कंट्रोल। आपका इमोशनल कंट्रोल बताता है कि आप ट्रेडिंग के दौरान होने वाले इमोशनल पैनिक को किस तरह से हैंडल कर पाते हैं। यह बताता है कि पैनिक में होने पर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं या डिसिप्लिन के साथ तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। क्या आप एक्साइटमेंट में आकर अपनी पोजीशन बनाते हैं या डिसिप्लिन के साथ एंट्री सेटअप मिलने पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। अगला है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। आपका कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके डिसीजन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैपिटल के अनुसार चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट है, तो आप इतने बड़े अमाउंट के साथ में स्कैल्प ट्रेडिंग में कम टाइम में एंट्री या एग्जिट पोजीशन नहीं बना सकते, तो आपको बड़े अमाउंट के साथ स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। अगला है टाइम मैनेजमेंट एंड डेडिकेशन। आपका टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन आपके ट्रेडिंग स्टाइल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्केल्प ट्रेडर छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट के लिए ट्रेड करते हैं, जिसमें टाइम और डेडिकेशन चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं और साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको स्केल्प ट्रेडिंग से बचना चाहिए। छठा है गोल एंड मोटिवेशन। आपका गोल और मोटिवेशन सेटबैक में आपको बाउंस बैक करने में मदद करता है। जैसे कि आप ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेन के लिए करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपका गोल और मोटिवेशन ट्रेडिंग स्टाइल सेलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्कैल्प ट्रेडिंग बेस्ट माना जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट माना जाता है। वह लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल में हमें लगातार सीखने और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि पोजिशनल ट्रेडर लगातार कंपनी के डेवलपमेंट, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और कई अन्य चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, जबकि एक स्केल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देता है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको अपनी खुद की लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी के अनुसार चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप गुड लर्नर हैं, जल्दी से नई नई चीज़ें सीख कर एडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहिए, जिसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। वह है सोशल इन्फ्लुएंस। क्या आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन अपने आसपास के लोगों या सोशल ग्रुप से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं? क्या आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हैं? अगर हाँ, तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल उसके अनुसार चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन किसी और पर डिपेंडेंट होकर लेते हैं, तो आपको स्कैल्प ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प ट्रेडिंग में फास्ट डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। आखिरी है लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड प्रेशर। आपका ट्रेडिंग डिसीजन आपके वर्तमान हालात, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और अदर एक्सटर्नल प्रेशर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और आपके परिवार का खर्च स्टॉक मार्केट से इनकम से आता है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन तनावपूर्ण हो सकता है। इन सभी 9 की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने एक टेस्ट तैयार किया है, जो आपको मदद करता है सही ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट करने में। यह सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।